पूतना को अलग अलग 3 चिताओं में, 3 चिताएं बनाई अलग अलग, और पूतना को जलाया है गोकुलवासियों ने। और जब पूतना को जलाया तो पूतना की देह से सुगंध निकली, देह से। अब गोकुलवासी परस्पर में एक दूसरे से चर्चा कर रहे कि बचाओ राक्षसी, हाँ वो इनकी देह से सुगंध निकल रही और ऐसी सुगंध। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं देखो परीक्षित, देह से सुगंध निकलना कोई बड़ा विषय नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहे बोले भगवान को जिसको सानिध्य प्राप्त हो गया हो, स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उसका तो संपूर्ण जीवन ही सुगंधमय हो गया। हाँ, कौन कह रहा है? भगवान सुखदेव कह रहे हैं। ये पूतना कौन है? बोले ये जो पूतना है, ये पूतना दैत्यराज बलि की कन्या है, पुत्री है, जिसका नाम रत्नमाला। रत्नमाला देखो, जब भगवान ने वामन अवतार लिया है तो भगवान वामन बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर। और जब बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो बलि की जो कन्या है रत्नमाला, उसने जब भगवान को देखा तो इसके मन में भाव जगा। कैसा भाव? कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इससे बड़ा लाड़ प्यार करती, बड़े प्रेम से इसको पान कराती। मन में विचार कर रहे ये कौन? बलि की कन्या रत्नमाला। लेकिन तभी कह रहे हैं जब भगवान ने विराट अवतार ले लिया और विराट स्वरूप रख करके भगवान ने 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तो इसी रत्नमाला के मन में भाव आया कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं इसे जहर पिला करके मार डालती। हाँ, तो भगवान को तो केवो ही है कि जो इच्छा करी हूं मन माही, और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसलिए कहा गया है कि सदैव अच्छे विचार रखना चाहिए, सदैव अच्छे भाव रखना चाहिए। कहे आप जैसो सोचत हो और जैसो करत हो, धीरे धीरे आप वैसा ही बन जाते। हमारा जो दिमाग रहते हैं ना, दिमाग को भी जो ही गुण है कि आप अपने दिमाग से जैसो सोच हो, जैसे बने रहो वैसा ही बन जाओ। हाँ, अगर आप शुभ शुभ ही विचार करोगे तो शुभ ही शुभ होगा, और बात बात में ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए तो फिर ऐसे ही वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए सदैव सकारात्मक विचार रखना चाहिए। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने अपनी बाल लीलाओं में 6 दिन की आयु में पूतना नाम की भयंकर राक्षसी का वध करके उद्धार किया है। अब ये बात जब कंस हो पता चली, कंस हो तो कंस ने विचार करो कि पूतना के लाने भगवान के अलावा, श्री हरि विष्णु के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता था, इतनी बलवान थी पूतना। अगर पूतना को किसी ने मारा है तो वो विष्णु ही है, और वो देवकी का ही पुत्र है। जैसा देवताओं ने आकाशवाणी करी थी, मेरे साथ छल हुआ है। ध्यान जो सुनना, कंस समझ गया, कंस उसी समय जान गया कि ये जो नंद का लाला है, नंद यशोदा का बालक है, ये नंद यशोदा का बालक नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का ही बालक है, मेरे साथ छल हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने करवट बदली, मतलब करवटा लो भगवान 1 महीना के हो गए। जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था वही नक्षत्र फिर से आया। अब गोपियों को तो चाहिए भगवान के दर्शनों का बहाना। जन्म ही इसलिए हुआ है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की लीलाएं देखने के लिए। जब गोपियों ने देखा कि 1 माह के हो गए हैं प्रभु, हाँ, तो दौड़ करके गोपियां नंद भवन में आई, मैया आज हम बधाइयां गाएंगे, हाँ मैया आज हम उपहार भी लेंगे। सो कोई गोपी झांझ बजाने लगी, कोई मृदंग बजाने लगी, कोई नाचने लगी, कोई गाने लगी, और एक एक करके संपूर्ण
जो नंद भवन है उसका परिसर भर गया। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं गोपियां खूब नाच रही हैं, हाँ खूब आनंद मना रही हैं। मैया यशोदा ने क्या किया कि भगवान का जो पालना है, पालना कह के अब गोपियां पूरे नंद भवन को आंगन भर गो और गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। तो बालक ठीक से सो नहीं पाएंगे, तो भगवान श्री राधे तन्ने कही हमें बता दे कि पंडित जी बंद कर। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कह रहे हैं सब जन ध्यान से सुनना। मैया ने भगवान का पालना बाहर बांध दिया, बाहर दरवाजे के पास। अब भगवान तो सो रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, आनंद मना रही हैं। और गोपियां मैया यशोदा को कह रही हैं दे दो यशोदा रानी कंगना, दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा सभी लोग ताली बजाते हुए आनंद के साथ। ओ मैया दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। राधे राधे। बधाई हो। बिन कंगना के मैं घर ना जे हो, बिन कंगना के मैं घर ना जे हो। आज निशानी में लेके रे हो, आज निशानी में लेके रे हो। सुन लो तुम नंद रानी कहना, सुन लो तुम नंद रानी कहना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, ओ दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। श्री राधे। खुशी रहे तेरा राज दुलारो, खुशी रहे तेरो राज दुलारो, खुशी रहे तेरो राज दुलारो, खुशी रहे तेरो राज दुलारो। नंद बाबा की आँख को तारो, नंद बाबा की आँख को तारो। सो जुग जुग जिए तेरो ललना, जुग जुग जिए तेरो ललना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, हाँ दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। राधे
बरसों की कामना पूरी, खेलत ललना गोदी तेरी, खेलत ललना गोदी तेरी। सो पूरो भयो तेरो सपना, पूरो भयो तेरो सपना, लालन की बधाई। कह दो यशोदा रानी कंगना, हाँ कह दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। कह दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। कली को में लहंगा ले हो, 80 कली को में लहंगा ले हो, 80 कली को में लहंगा ले हो, 80 कली को में लहंगा ले हो। क्या में हीरा मोती जड़े हो, क्या में हीरा मोती जड़े हो, और चोली जड़े हो फुलना, चोली जड़े हो फुलना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। बलिराम गावत है बधाई, बलिराम गावत है बधाई। आकर दे दो दरस कनाई, आकर दे दो दरस कनाई। सोचे हो ना दरस बिन हमना, जय हो ना दरस बिन हमना, लालन की बधाई। कह दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। हो दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। दे दो यशोदा रानी कंगना, लालन की बधाई। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, गोपियां खूब आनंद मना रही हैं और भगवान का पालना बाहर बंधा हुआ है एक बैलगाड़ी के नीचे, सकट के नीचे। एक राक्षस आया कंस का भेजा हुआ, और जब कंस का भेजा हुआ वह राक्षस आया तो उसने देखा कि नंद भवन में तो आनंदोत्सव मनाया जा रहा है, खूब धूमधाम है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जिसके लिए हम आए हैं वह कहाँ है? तो देखा कि एक सकट के नीचे के बैलगाड़ी के नीचे बालक का पालना बंधा हुआ है, वो बालक श्री कृष्ण उसमें सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता भाई, ध्यान जो सुनना। देखो, राक्षस ने मन में विचार किया कि हम जिस लिए आए थे हमें प्राप्त हो गया, बड़ी सहजता में, बड़ी सरलता में। देखो, भगवान अवसर सबको देते हैं, ध्यान जो सुनना। किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 50 साल का, किसी को 100 साल का अवसर भगवान सबको देते हैं। अब इस बीच आप भगवान का भजन कर लो या भगवान को भूल जाओ, ध्यान जो सुनना। ये किसका काम है? हमारा काम है कि हम भगवान का भजन कर लें या भगवान से दूर हो जाएं, भगवान को भूल जाएं। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, सक्टासुर को बड़ी प्रसन्नता भई।
उस सक्टासुर ने क्या किया, सक्टासुर आया और आकर के उसने वह जो गाड़ी है, बैलगाड़ी है जिसमें भगवान का पालना बना था, उसको जमीन में धसाने का प्रयास किया। भगवान की आंख खुल गई, नींद खुल गई, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब देखो छोटा सा बालक है, चल तो सकता नहीं है, 1 माह का बालक है। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या है? अगर कुछ करना है, भूख लगी है या माँ को बुलाना है तो क्या करेगा? रोएगा। तो बाला नाम रोदनम बलम, भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो अंदर तो खूब आनंद मनाया जा रहा है, ढोलक झांझ मृदंग आदि बज रही है, खूब गायन हो रहा है, खूब नाच हो रहा है। तो माता के शब्दों में भगवान के रोने का शब्द नहीं पड़ा, आवाज नहीं गई। और जब उसने धसाने का प्रयास किया सक्टासुर ने उस बैलगाड़ी को जमीन में, तो रोते हुए भगवान ने अपने बाएं पैर का अंगूठा उस सकट से उस बैलगाड़ी से स्पर्श कराया। वह बैलगाड़ी कई योजन ऊपर गई, उस राक्षस के साथ बैलगाड़ी 2 टुकड़ों में बट गई और उसमें जो घृत, शहद, माखन आदि के जो मटके रखे थे सब टूट गए। राक्षस भी नीचे गिरा, उसका प्राणांत हो गया। उसकी देह से भी एक ज्योति निकली और निकल करके भगवान के चरणों में समाहित हो गई। अब जब बैलगाड़ी टूटी, बड़ो शब्द हो, तो सब दौड़ के आए। और जब सब दौड़ के आए तो देखो कि बैलगाड़ी टूटी पड़ी है, दूध दही घृत आदि की जितनी माखन आदि की मटकियां थी सब टूटी पड़ी है। एक राक्षस भी पड़ा हुआ है। अब इसको किसने मारा? बैलगाड़ी किसने तोड़ी, मटकियां किसने तोड़ी? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना पृथ्वी हिली, ना भूकंप आया, फिर एक कैसे हो गया? तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, परीक्षित सबे चर्चा कर ही रहे थे चर्चा। तभी क्या होता है कि जो वहां छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, ग्वाल बाल छोटे छोटे, वो सब देख रहे थे कि कैसे बैलगाड़ी टूटी, कैसे राक्षस मरा, कैसे मटकियां टूटी। तो उन्होंने कहा, मैया बाबा, उन बालकों ने कहा, ये जो राक्षस है ये आपके ही बालक ने मारा है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब जब एक कहा तो सब हंसने लगे। देखो बालक तो सच कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, लेकिन बालकों की बातों पर कौन भरोसा करे? 1 माह का बालक इतने भयंकर राक्षस को मार दे, बैलगाड़ी तोड़ दे, मटकियां तोड़ दे तो बड़ी बात हो गई भैया। ये तो हो गई गोकुल की बात। मैया ने भगवान को उठाया, फिर उससे कुल देवता के पास गई, गौशाला में गई और पूंछ 7 बार घुमा रही। गैया मैया का बहुत बड़ा महत्व है। हमने आपको कहा था कि जब तक गाय है तब तक आप और हम हैं। जिस दिन गाय नहीं होगी उस दिन आप और हम भी नहीं होंगे। गाय के बिना मनुष्य का जीवन संभव है ही नहीं, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। ध्यान से सुनना, गाय का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाया और गौ माता बनाई और सब देवताओं से कही, भैया जौन हो जहां गौ माता के अंगों में निवास करने सो करो, जहां भी करना हो गौ माता में निवास कर लो सब जने। देवताओं ने कही काहे? बोली इसे कि कोनो देवता की पूजा हो जात, कोनो की नहीं हो पाऊ सुनार। आज से जेकू गौ माता की पूजा कर ले सो सब देवताओं की पूजा हो गई। जैसे जब ब्रह्मा जी ने कहा सब देवताओं ने अलग अलग गौ माता में अपना स्थान बना लो। अब 2 देवियां रह गई, कौन? महालक्ष्मी और सरस्वती। अब देवियों उतना टाइम भी लग जात माताओं सजबे धजबे में। अगर 6 बजे की बस हो वे कटनी जावे, वो कह दे 6 बजे चलने सवेरे, तो फिर दौड़ के पकड़ना पड़त बस। कसियों ने तो कह दे 5:30 बजे। अब 2 ही देवियां आई बाद में। सो ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी हमारो भी स्थान दो जाए रेवे के लाने।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो हाँ स्थान बचा ही नहीं, अब कहाँ रहोगे। ध्यान से सुनना सब जने भैया, गाय का महत्व, गौ माता का महत्व। जिस घर में नित्य गाय के शुद्ध घी से हवन होता है, अपने कुल देवता के निमित्त, इष्ट देवता के निमित्त, ग्राम देवताओं के निमित्त, उस घर में सदैव सुख समृद्धि का निवास बना रहता है। आज से 10 से 12 साल पहले तक घर घर में हर अमावस्या पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी, और उस गांव में से निकल जाओ तो अपने आप पता चल जाता था कि आज अमावस्या है कि पूर्णिमा है। घृत की सुगंध आती थी जब हवन होता था, उस हवन की सुगंध से। अब आजकल गाय की सेवा को करवो ही नहीं चाहत, और करवो भी चाहत तो लोग ही नहीं मिलत। अब गैया चरावे वारे नहीं मिलत, देखे भाल करवे वारे नहीं मिलत। हाँ, हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी लोगों से अपनाते जा रहे हैं, जो सुखी है सब। ध्यान से सुनना, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जब महालक्ष्मी और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें स्थान दो रहे के लाने, भले ही हम लेट हो गए, तो ब्रह्मा जी ने कही कि 2 स्थान बचे हैं। ध्यान से सुनना, एक तो गैया को गोबर और दूसरा गौमूत्र। ध्यान से सुनना, सो लक्ष्मी जी आ गई कहाँ, गैया के गोबर में, और गौमूत्र में आ गई को सरस्वती जी। आज बसंत पंचमी है, आज हम और आप सरस्वती की आराधना करते हैं। आपका बालक कितना भी मतिमंद हो, बुद्धिहीन हो, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगता हो, थोड़ा थोड़ा सा उसको आप गौमूत्र पिलाओ, थोड़ा थोड़ा सा, सप्ताह में एक बार। धीरे 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 उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी। ये भागवत जी कह रही है, ये हम नहीं कह रहे। गैया के गोबर का कंडा कौन सा वाला, वो बीनने वाला कंडा, और पीपल बेल पत्र का वृक्ष, बेल का वृक्ष, उसके नीचे बैठ करके उस कंडे पर श्री सूक्त होता है, एक श्री सूक्त पाठ जिसमें 16 मंत्र होते हैं। सूक्तम पंचदशर चमचो श्री का महासततं जपेत। इन 16 मंत्रों से शुद्ध घी से आप आहुति डाल दो, आप जीवन में कबों गरीब न रहो, कबों गरीब न रहोगा। अब को गैया के महत्व को पता है ही नहीं है, और महत्व को पता है भी सो करवे को समय नहीं है, करने नहीं है, समय तो खूब है, करने नहीं है। हाँ, सही बात है कि नहीं है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, परीक्षित आज पुनः मैया यशोदा गैया मैया की पूंछ पकड़ करके बालक के ऊपर घुमा रही है 7 बार। हे गैया मैया, मेरे बालक की रक्षा करना। हे कुल के देवता, हे मेरे इष्ट, बालक की रक्षा करना। पता नहीं बालक का जन्म हुआ, पूतना आ गई, 1 माह के बालक हुए नहीं कि सक्तासुर आ गया, और जैसे सक्तासुर का वध हुआ और बात कंस को पता चली, अब तो कंस पक्का समझ गया कि यही देवकी का बालक है। वसुदेव और देवकी को एक बार पुनः कंस ने कारागार में डाल दिया। हाँ, फिर से जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। आपने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, मैया यशोदा एक दिन भगवान को गोद में लिटा करके पैपान करा रही थी, पैपान दूध पिला रही थी। तभी अचानक से भगवान का वजन बढ़ गया। देखो भगवान की लीलाएं, भगवान चाहते तो कंस आदि राक्षसों को वहीं से बैठे बैठे, कहां, वैकुंठ लोक से संकल्प मात्र से ही सबका वध कर देते। लेकिन भगवान अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के लिए, आप और हम पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार होता है।
सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान पयपान कर रहे हैं और पयपान करते करते अचानक भगवान का इतना वजन बढ़ गया कि यशोदा मैया से भगवान संभाले नहीं संभल रहे हैं। मैया ने विचार किया कि आखिर क्या हुआ, बालक में इतना वजन कहां से आया। हाँ 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 हाँ, हो सकता है बालक ने ज्यादा पयपान कर लिया, उसलिए वजन बढ़ गया। मैया ने क्या किया, बालक को गोद से उठाया और उठा करके जमीन पर लिटा दिया कि थोड़ा हाथ पांव पटकेगा, हाथ पैर चलाएगा तो ठीक हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। इतने में मैया को याद आया कि हम तो रसोई में चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आए थे, तो मैया ने दौड़ लगाई। और इधर सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही मैया नंद भवन में अंदर गई है और बड़ी भयंकर आंधी आ गई। आंधी भी कैसी है, बोले गोल गोल हवाएं चल रही, चक्रवाती हवाएं चलती ना गोल गोल। और कह रहे हैं कि इतने भयंकर हवाएं चल रही हैं कि संपूर्ण गोकुल धूल से आच्छादित हो गया। संपूर्ण गोकुल में धूल ही धूल है। हाँ, जो गोकुलवासी ग्वाल हैं उनके घरों की छप्पर उस आंधी में उड़ गई। जहां जहां गाय बछड़े बैल आदि उड़ने लगे हैं। ये कौन है, बोले एक कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस है। वह आया, उसने भगवान को उठाया। भगवान का रंग कैसा है, बोले भगवान का रंग सांवला है। भगवान को उठाया, और जब भगवान को उठाया तो भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे छोटे से भगवान सालिग्राम। हाँ, उठा करके जैसे ही आकाश में ऊपर लेकर के गया तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया। अब तृणावर्त को भगवान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पूरा सालिग्राम का पहाड़ उठा करके ले आया हूं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जैसे तृणावर्त कुछ करे, भगवान ने उसका गला दबा करके उसका वध किया। आकर के नीचे तृणावर्त गिरा, उसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। और जैसे ही उसका वध हुआ, उसका उद्धार हुआ, आंधी भी बंद हो गई। बोलो भागवत भगवान की। अब सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि आज फिर मैया यशोदा ने भगवान को उठाया, उठा करके कुल देवता के पास गई, प्रार्थना निवेदन स्तुति करी कि आपने रक्षा करी, गौशाला में गई। मैया का ये नित्य नैमित्तिक नियम हो गया। हाँ, कंस को पता चला कि तृणावर्त भी गया। अब तो 100% विश्वास हो गया कि यही है। हाँ, मैया ने भगवान को उठाया, उठा करके पुनः पयपान कराने लगी। तो भगवान को नींद आने लगी, तो नींद आई तो भगवान को जमुहाई आई। और जब भगवान हो जमुहाई आई तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने अपना मुंह खोलो जमुहाई में, तो मुंह के अंदर मैया यशोदा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए भगवान के मुंह के अंदर। अब तो मैया और घबरा गई, अब राक्षस आहुति, अब भूत ही घुस गए भीतर। हाँ, मैया फिर देखो भगवान की लीलाएं हैं। देखो ये जो मैया यशोदा हैं और बाबा नंद हैं, बाबा नंद हैं द्रोण और मैया यशोदा हैं धरा, ये वसु हैं वसु। इन्होंने संतानोत्पत्ति की कामना से श्री हरि विष्णु की तपस्या करी। और जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो तब तक इनके मन में जो संतानोत्पत्ति की कामना थी वह कामना समाप्त हो गई। तो भगवान ने कहा वर मांगो, वरदान मांगो। तो धरा और द्रोणों ने भगवान से कहा, बाबा नंद और मैया यशोदा ने भगवान को कहा कि प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हम आपकी बाल लीलाओं के दर्शन करना चाहते हैं। आज बाबा नंद मैया यशोदा वही द्रोण और धरा नाम के वसु हैं जो आज गोकुल में जन्मे हैं, जिनके यहाँ परमात्मा देवकी मैया के यहाँ नंद वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर के नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पूर्व के दिए हुए वरदान के अनुसार अपनी बाल लीलाएं करने के लिए आए हैं और अपनी बाल लीलाओं का दर्शन इन गोकुल वासियों को करा रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, कथा के क्रम में भगवान 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के। गर्गहा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज आए
गर्गाचार्य जी कौन हैं? बोले यदुवंशियों के आचार्य हैं। कौन? गर्ग जी